गुड डे डियर स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में हम चर्चा कर रहे थे सर्वोच्च न्यायालय पर। और अब तक हमने सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता, उसके महत्व, न्यायालय का गठन और न्यायाधीशों की योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता हेतु भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों पर चर्चा की। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर बात करेंगे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अत्यंत व्यापक है। न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 ए, 132, 133, 134, 134 ए और अनुच्छेद 144 में किया गया है। इन अनुच्छेदों के द्वारा संविधान ने जहां सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अपील सुनने और परामर्श देने का अधिकार दिया है, वहीं अनुच्छेद 144 में यह प्रावधान किया गया है कि भारतवर्ष के सभी दीवानी और न्यायिक अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के कार्य में उसकी सहायता करेंगे। यहाँ दीवानी शब्द सभी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अधिकारियों की ओर संकेत करता है, क्योंकि सैन्य बल और पुलिस बल दोनों ही असैनिक अधिकारियों के नियंत्रण व अनुशासन में काम करते हैं। अतः उनका यह दायित्व बनता है कि वे सर्वोच्च न्यायालय की रक्षा करें। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कई बिंदुओं के अंतर्गत हम समझेंगे। सबसे पहला बिंदु है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अनुच्छेद 133 में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। इसमें निम्न वाद आते हैं। पहला है भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच के विवाद। दूसरा है भारत सरकार तथा एक या कई राज्यों के बीच विवाद। और तीसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद जिसका संबंध ऐसे प्रश्न से हो जिस पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की आवश्यकता के बारे में डी बसु का कहना है कि यद्यपि हमारा संविधान एक संघ या समझौते के रूप में नहीं है, फिर भी संघ तथा राज्यों के बीच व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका संबंधी अधिकारों का विभाजन किया गया है। अतः अनुच्छेद 131 संघ तथा राज्यों या राज्यों के बीच न्याय योग्य विवादों के निर्णय का प्रारंभिक तथा अनन्य क्षेत्राधिकार है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की दूसरी श्रेणी है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी कंकरंट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसके अंतर्गत संविधान द्वारा मूल प्रदत्त मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार दिया गया है। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है
तो मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 32(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा के लेख जारी कर सकता है। संसद विधि द्वारा अधिकार प्रदान किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय अन्य प्रयोजनों के लिए भी ऐसे आदेश, निर्देश और लेख जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा क्षेत्राधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार। यानी अपीलेट जुरिस्डिक्शन। एकल न्यायपालिका के संगठन में सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा है दीवानी यानी सिविल, तीसरा है दंड संबंधी यानी क्रिमिनल और चौथा है विशिष्ट यानी कि स्पेशल अपील। संवैधानिक अपील के अंतर्गत अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित विवाद में संविधान की व्याख्या संबंधी कानून का कोई सारभूत प्रश्न अंतर्निहित है, तो ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दीवानीय अपीलीय क्षेत्र के अंतर्गत 1972 के 30वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से पूर्व दीवानी मामलों में अपील करने की राशि की समय सीमा 20,000 रुपए थी, किंतु अब इस सीमा को हटा दिया गया है। अब कितनी भी रकम के मामले में अपील की जा सकती है अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इस विवाद में कानून की व्याख्या संबंधित प्रश्न अंतर्निहित है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तीसरा क्षेत्र है दंड विधि या फौजदारी मामलों के संबंध में। फौजदारी मामलों में अपील तभी की जा सकती है जबकि सबसे पहला उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुक्त किए गए अपराधी को मृत्यु दंड दे रहा हो, अथवा दूसरा उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमा अपने पास मंगवाकर अपराधी को मृत्यु दंड दिया हो, अथवा तीसरा उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय में विचार योग्य है, अथवा चौथा सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपील की विशेष आज्ञा दे। इन 4 संदर्भों में ही फौजदारी मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। संसद इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार रखती है। अपीलीय न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार में चौथा क्षेत्र है विशिष्ट यानी विशेष अपील का क्षेत्र। अनुच्छेद 136 द्वारा साधारण कानून से भिन्न अपील संबंधी अवशिष्ट अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार इस अध्याय के किसी भी उपबंध के होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी निर्धारण, दंड या आदेश के विरुद्ध अपील करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय भी
भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय, दंड या आदेश के विरुद्ध अपील की आज्ञा प्रदान कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस अपीलीय क्षेत्राधिकार का एक अपवाद भी है। यानी सर्वोच्च न्यायालय की इस असीम शक्तियों का अपवाद है सैनिक न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सैनिक न्यायालय के विरुद्ध कोई अपील नहीं सुन सकता। यानी सर्वोच्च न्यायालय में सैनिक न्यायालय के विरुद्ध कोई भी अपील दायर नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशिष्ट अपीलीय अधिकार का उपयोग केवल साधारण परिस्थितियों में ही कर सकता है। ये हुई सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार पर चर्चा। अगले वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार पर विचार करेंगे। धन्यवाद।